गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सॉल्यूशन पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट प्रूव दैट 3 + 2√5 is an irrational number. Is an irrational number. सबसे पहले देखिए बच्चे, प्रूव क्या करना है। वी हैव टू प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको अच्छे से पता है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, दोज नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा भी है कि किसी को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो उसके लिए पहले हम इसको क्या प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ओके माय डियर, सो लेट 3 + 2√5 is a rational number। बेटा हमने क्या कंसीडर किया, 3 + 2√5 क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर है। अच्छा, आप सबको पता है कि रैशनल नंबर कौन सा होता है, 3 + 2√5 यदि एक रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा बेटे, वो p/q की फॉर्म में होगा। हेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, हेयर p and q are here p and q are co-prime integers। यहाँ पर p और q क्या होता है बेटे, कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं। ठीक है बेटे, अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर इस टर्म के अंदर अगर हम देखें तो √5 मतलब कि अंडर के अंदर कोई प्राइम नंबर है, तो जिसकी टर्म में अंडर के अंदर कोई प्राइम नंबर है उसको तो एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक साइड लेकर जाते हैं। p/q, अगर मैं इस 3 को यहां से उस तरफ लेके जाऊंगा इस साइड प्लस, तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है बेटे, यहां से क्या लेंगे अब हम एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम, क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल आउट तो p, 1 क्यू से क्यू, सो दैट्स इज इक्वल टू 3 क्यू। ठीक है, और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में था तो 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 2 इस तरफ कहां जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ क्या बचेगा, ओनली √5। बताइए बेटे, यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखिए बेटे, यहां से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको क्या मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, p के अपॉन में भी 2q को मेंशन कर देते हैं और 3q के अपॉन में भी किसको मेंशन कर देते हैं, 2q को। यहां पर q से q क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो देखिए p/q क्या होता है, एक रैशनल नंबर, -3/2 भी क्या एक रैशनल नंबर, और रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, रैशनल ही होता है। तो यहां से ये बेटे ये तो क्या हुआ, रैशनल नंबर, और यदि ये रैशनल नंबर हुआ तो ये क्या साबित करता है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि √5 भी रैशनल नंबर है या नहीं है। लेकिन हमें पता है, वी नो डैट, हमें क्या पता है, एक अच्छे से हमें एक बात पता है, वी नो डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या है बेटे, एक इरेशनल नंबर है। यदि √5 एक इरेशनल है तो मैं √5 को क्या मेंशन करूंगा कि ये तो एक इरेशनल है, और इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, which contradict our assumption. So 3 + 2√5 is an irrational number। बताइए बेटे, यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई, किसी बच्चे को किसी तरह का कोई शक, कोई सवाल, कोई संदेह। बेटे देखिए सिंपल सी बात है, जिंदगी मोहताज नहीं लम्हों की, वक्त हर लम्हा दिखा देता है, मरता नहीं कोई किसी से जुदा होकर, वक्त सभी को जीना सिखा देता है। डियर, सबसे जरूरी बात क्या है, वक्त। अगर हम किसी चीज को टाइम देंगे ना, किसी भी चीज को टाइम दीजिए आप, वहां से आपको हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा मेरा बस सर। और कल से फिर हम एक असाइनमेंट करेंगे कल, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब क्या होता है, कौन सी टर्म टर्मिनेटिंग होगी, कौन सी टर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, कौन सी टर्म टर्मिनेटिंग होगी
और कौन सी टर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। आप सबको अच्छे से पता है टर्मिनेटिंग और एक क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती है नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है डियर। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? ऐसी टर्म जिसमें एक स्टेप के बाद या एक से ज्यादा स्टेप के बाद रिमाइंडर क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और जहां पर आफ्टर ए स्टेप और आफ्टर ए नंबर ऑफ स्टेप नेवर रिमाइंडर्स बिकम्स इक्वल टू जीरो, जिसमें कभी भी रिमाइंडर क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर एक ही टर्म बार बार से रिपीट हो जाए। मान लीजिए 2.3333 एंड सो ऑन, मान लीजिए 2.323232 एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पर क्या है? 3333 रिपीट हो रहा है, यहां पर क्या है? 323232 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और डॉट 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 का मतलब क्या है? कि इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जहां पर ना तो टर्म रिपीट करे ना ही रिमाइंडर कभी भी क्या है? जीरो। मान लीजिए 1.750 7500 7500 एंड सो ऑन। देखिए यहां पर ना तो कोई टर्म रिपीट हो रही है और ना ही इसका एंड क्या हो रहा है? कभी भी इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब सिंप्लीफाई क्या करें? यहां पे तो क्वेश्चन किसके फॉर्म में दे रखा था? यहां पे तो क्वेश्चन डेसिमल की फॉर्म में है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको किसकी फॉर्म में दे दे? फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दे, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया चेक 3/8 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, हमें चेक करना है। तो बेटे सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए और कहते हैं कि विदाउट डिवाइड, मतलब कि बिना डिवीजन के आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे? 3/8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर क्या होंगे बेटे हमारे पास? 2 × 2 × 2 मीन्स डेनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो 3/2⁻³ ठीक है। तो हमने देखा इसका डेनोमिनेटर में फैक्टर किसकी फॉर्म में आया? 2 की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन कोई भी टर्म टर्मिनेटिंग कब कहलाती है? कोई भी टर्म टर्मिनेटिंग कब कहलाती है? जब उसके डेनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं, उसके डेनोमिनेटर के क्या हैं? जो फैक्टर हैं वो किस फॉर्म में आए? 2⁻m × 5⁻n। और यहां पर m और n क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। m और n क्या होते हैं बेटे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो 2⁻³ तो है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटे क्या कर दूं? 5⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5⁻³ से क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि इससे कैंसिल आउट हुआ, क्वेश्चन तो वही बचना है, ठीक है। तो बेटे यहां से क्या? 3 × 5⁻³ क्या होता है? 125, ठीक है। अब इन दोनों का क्या है? बेस सेम है या पावर सेम है? ऑब्वियसली पावर सेम है। तो पावर सेम है तो हम क्या करेंगे? बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10⁻³ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, कैरी करेगा 1, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 1 जा 3, अपॉन में क्या आ जाएगा? 1000। और अपॉन में 1000 है, जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.375। इसका मतलब ये क्या हुए हमारे पास? टर्मिनेटिंग। क्या ये हमारे पास टर्मिनेटिंग? क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो आ गया। आफ्टर 3 स्टेप 3 डेसिमल के बाद रिमाइंडर क्या आ जाता है? जीरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग टर्म। क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनेटिंग टर्म। मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक बताइए बेटे, किसी को क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट? तो सिंपल सी बात क्या बेटे, किसी को टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए क्या करते हैं? उसके डेनोमिनेटर में जो भी टर्म दे रखी है उसको क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। उसके फैक्टर यदि 2⁻m × 5⁻n की फॉर्म में आ जाए तो वो क्या होती है? टर्मिनेटिंग होती है। अदरवाइज वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। सिंपली आपको अपने माइंड में यही बात रखना, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब सिंपल सी बात को इसको प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या दे दिया भाई? 3 या मैं लिख देता हूं 5/12, ठीक है।
इसको चेक करना है टर्मिनेटर, तो सिंपल सी बात है, नोमिनेटर को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 को फैक्टराइज करना आप सबको आता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसके रिमाइंडर किसकी, जो इसके डेनोमिनेटर है उसके फैक्टर किसकी फॉर्म में आए, 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n, ठीक है। तो इसका मतलब इट्स फैक्टर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखेंगे, इट्स फैक्टर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द, इट्स फैक्टर की बजाय आप क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ डेनोमिनेटर, क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ m इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ n। तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में इसके फैक्टर नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो टर्मिनेटिंग नहीं है तो सिंपल सी बात है, क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगी बच्चे हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात आती है, ठीक है, कि सर आप तो बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन में दे दिया कि 3/4,555, बेटे करना कुछ नहीं है, वही डेनोमिनेटर को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 13 1 जा 3, 13, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ बेटे, 3/455 के क्या फैक्टर होंगे, 5 इंटू 7 इंटू 13। हमने देखा इसके फैक्टर क्या 2 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हुए, नहीं हुए। यदि इसके फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में नहीं है तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। फाइनल। बताइए बेटे यहाँ तक बात क्लियर है या किसी बच्चे को कोई डाउट है, हो जाएगा। तो बेटे यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को विराम देते हैं। वैसे ही आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के जो सीबीएसई की द्वारा प्रिस्क्राइब सिलेबस है उस सिलेबस में नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये एक्चुअली पहले आपके सीबीएसई के सिलेबस में होता था, अब इसको क्या कर दिया गया है, रिडक्ट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे इस तरह के क्वेश्चन क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है माय डियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज कीप स्माइल।